स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ में वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। और इस हफ्ते की जो व्यूअरशिप है वो थोड़ी सी नीचे आई है, बट ये भी नहीं कह सकते कि भाई कोई बहुत बड़ा अंतर है। लास्ट वीक की जो व्यूअरशिप थी वो थी 1.818 मिलियन व्यूअर्स और इस हफ्ते की जो व्यूअरशिप है वो है 1.815 मिलियन व्यूअर्स। अब वही है कि भाई रॉ के तो ऐसे ही हालात चलते हैं। अब ज़्यादा वैसे एपिसोड बहुत अच्छा था लास्ट वीक के कंपैरिजन में, अगर मैं बोलूँ तो इस हफ्ते का जो रॉ है वो मुझे तो काफ़ी पसंद आया, लेकिन वो चीज़ कभी भी टेलीविजन पर रेटिंग्स के हिसाब से इतनी कोई खास रिफ्लेक्ट होती नहीं है। गोल्डबर्ग के बारे में गाइस मैं आपको बड़ी खतरनाक बात बताता हूँ। और एक खतरनाक बात क्यों है, क्योंकि थोड़ा सा मामला गर्म और कंट्रोवर्शियल सा है यहाँ पे गोल्डबर्ग के साथ में। सबसे पहले गोल्डबर्ग के बेटे के बारे में एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, जो कि उनके बेटे का नाम गेज है। हमने देखा भाई एकदम से अचानक से कैसे वो चेंज हो गए। एक वो रॉक वाला एपिसोड याद आता जब वो टाटा बाय बाय सा कर रहे थे और उनके साथ में बेटा भी था, और उसके बाद जब वो अचानक से बॉबी लैशली के साथ फ्यूड करने आया तो बेटा बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो अपने बेटे के बारे में उन्होंने ये कहा कि उसका जो इंटरेस्ट है वो फुटबॉल में है, अमेरिकन फुटबॉल में है, इतना उसका डब्ल्यूडब्ल्यू या फिर रेसलिंग में नहीं है। बट हाँ, गोल्डबर्ग हो सकता है उनको इसमें घसीट के लेके आ जाए। लेकिन गाइस जो कंट्रोवर्शियल और बहुत ज़्यादा है ना ऐसे हेडलाइंस बनाने वाली बात है गोल्डबर्ग ने, वो ये बोली कि मैंने विंस मैकमैन के साथ एक हैंडशेक किया था जहां पर उन्होंने मुझे बोला था कि भाई रोमन रेंस के साथ मैच होने के बाद तुम्हारा एक प्रॉपर रिटायरमेंट वाला मैच होगा, लेकिन वो चीज़ अब तक हुई नहीं है। और भाई देखो, मैं तुमसे एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि किसी और के कहने पर या फिर किसी और के टर्म्स पर मैं अपनी चीज़ों को एंड करूं, ये मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं जैसा चाहूं मैं वैसे करना चाहता हूं। तो यहाँ पे जो गोल्डबर्ग है वो क्लियरली अनहैप्पी लग रहे थे इस बात से कि जैसा उनसे प्रॉमिस किया गया था वो चीज़ हुई भी नहीं थी। और इवन आपको पता भी है वो जो आई थिंक ये रेसलमेनिया वाले मैच की बात करें जो कोविड के टाइम में हुआ था, उसके बाद रोमन और गोल्डबर्ग का मैच हुआ भी नहीं था, हालांकि बहुत बाद में जाके वो हुआ। तो उसके बाद से अभी गोल्डबर्ग को मैच मिल नहीं रहा। और गाइस मैं आपको यही बता देता हूं कि गोल्डबर्ग इंटरेस्टेड है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ इस चीज़ को करने में, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू फिलहाल ऐसा कोई खास इंटरेस्ट दिखा नहीं रही है। और उस सुपरस्टार के लिए जिसको ऑलरेडी इतने मोटे पैसे मिलते हो और वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साइन भी नहीं, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्री हो चुका है, वो फ्री एजेंट हो चुका है। तो ऐसे में गोल्डबर्ग को शायद में जो ट्रीटमेंट है डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से पसंद नहीं आ रही, क्योंकि ऐसा ही है ना, अभी माँ का लाडला बेटा है, अब उसके बाद अचानक से माँ के जो प्यार है वो कम हो जाए अपने लाडले बेटे के लिए, तो फिर वो होता है ना। तो वैसा कुछ सीन मुझे गोल्डबर्ग के साथ नजर आ रहा है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू में चीज़ें भी काफ़ी चेंज हो गई हैं। विंस मैकमैन अकेले वो बंदे नहीं है जो कि सारी चीज़ें खुद अपने एक डिसीजन से चेंज कर दें। तो फिर अब देखते हैं गोल्डबर्ग के साथ क्या होता है। बट मैं तो यही चाहूँगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ही हो उनका आखिरी मैच, और अगर उनसे प्रॉमिस भी किया विंस मैकमैन के बीच इनके बीच ऐसी कोई बात हुई है तो वो चीज़ फिर होनी चाहिए। हालांकि हाँ, विंस मैकमैन तो अपनी बात कहने के वो मतलब उनके तो भाई क्या क्या स्टेटमेंट चेंज होते हैं, उन्हें तो अपनी रिटायरमेंट ले ली थी लेकिन वो दोबारा वापस आ गए। तो विंस मैकमैन की बात को वैसे इतना ज़्यादा कोई सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए था गोल्डबर्ग ने, जो कि शायद उन्होंने गलती कर दी। ब्रॉनसन रीड के बारे में गाइस हम लोग बात करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले कुछ एक महीने में ब्रॉनसन रीड के ऊपर बहुत ज़्यादा नजरें होंगी, और ना सिर्फ नजरें होंगी बल्कि वो काफ़ी नाम भी कमाने वाले हैं, क्योंकि लक काफ़ी अच्छे रहे हैं वो। एनएक्सटी मुझे सच बताऊं इतने अच्छे वो कभी नहीं लगे जितने मेन रोस्टर में लगे। यूजुअली मुझे मेन रोस्टर में आके सुपरस्टार फर्जी सा लगता है, लेकिन यहाँ पर ब्रॉनसन रीड के साथ उल्टा हो रहा है। अब उन्होंने अपने अटैक के बाद जो उन्होंने ब्रॉनसन रीड जो उन्होंने बॉबी लैशली के साथ किया, उसके बाद वो कहते हैं भाई अंकल बॉबी के साथ जो मेरी स्टोरी है ना वो भी बिल्कुल आसपास भी खत्म नहीं हुई है। मैं अभी तक अनडिफीटेड था मंडे नाइट रॉ में, वो काउंट आउट के सहारे से हार हुई, तो उससे भाई क्या ही तुम बोलोगे। और वो ये भी कहते हैं कि सो आई एम गोना कीप कमिंग आफ्टर बॉबी वीक आफ्टर वीक आफ्टर वीक, यानी कि पीछे पड़ने वाले हैं बुरी तरीके से बॉबी लैशली के वो। और मेरे ख्याल से बैकलैश वो जगह हो सकती है जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू दोनों के बीच में मैच कर दे। हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू रुक भी जाए, क्योंकि वो चाहेंगी ना कि भैया अभी रुको, अभी एकदम से नहीं देंगे इनके बीच में मैच। हो सकता है थोड़ा सा रोक दे इस चीज़ को, तो अच्छा रहेगा आइडिया। लेकिन मुझे ये देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि बॉबी लैशली को, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अच्छा बिल्ड कर दिया, तो इस वजह से ब्रॉनसन रीड जब उनके साथ फ्यूड में आया ना तो वो चीज़ देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में गाइस हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि बैड बनी आपको देखने को मिलेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और गाइस जो बैकलैश के लिए रूमर्ड मैच है वो भी आपको पता है टैग टीम मैच है, रे मिस्टीरियो एंड साथ में होंगे उनके बैड बनी, और अगेंस्ट में डेविन प्रीस्ट एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। और बैड बनी की परफॉर्मेंस एक बार फिर से कमाल की होने वाली है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। क्या कोडी रोड्स रोमन रेंज से खुद हारना चाहते थे रेसलमेनिया? मतलब क्या ये उनकी खुद से चाहत थी कि भैया रुको अभी मैं शायद प्रिपेयर नहीं हूं, मैं आगे जाके किसी शो के लिए चीज़ कर सकता हूं? वेल इस चीज़ को डिस्कस तो नहीं किया, ट्वीट किया उनकी सिस्टर ने। और आप लोग ये ट्वीट देख सकते हो यहाँ पे उनका, वो ये बताते हैं कि कैसे कोडी मैच खुद हारना चाहता था। बहुत चीज़ मेरे लिए फनी है। ही नेवर वांट्स टू लूज, वन टाइम आई बीट हिम एट स्ट्रीट फाइटर एंड ही डिडंट स्पीक टू मी फॉर 3 days। यानी कि ये बात यहाँ से उनकी सिस्टर ने क्लियर कर दी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोडी रोड्स से अपनी चाहत से खुद मैच हारा है, बल्कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से डिसाइड हुआ था वो चीज़ कोडी रोड्स को करनी पड़ी है। वैसे सही बात भी है भाई, कौन ऐसा सुपरस्टार होगा जो खुद हारना चाहेगा? हाँ चलो स्टोर मतलब अगर डब्ल्यूडब्ल्यू बोले तब वो ऐसा प्रेफर करेगा ना। वो तो भाई जो बंदा बचपन से ही सपना देख के चला है कि वो प्रो रेसलर बनेगा, वो बहुत तगड़ा सुपरस्टार नाम कमाएगा, कौन ही चाहेगा कि वो हारे। लेकिन आपको बताया डब्ल्यूडब्ल्यू या फिर रेसलिंग, प्रो रेसलिंग में थिंग्स इसी तरीके से वर्क करती हैं, और इसी का शिकार कोडी रोड्स बन गए एट रेसलमेनिया अगेंस्ट रोमन रेंस। हम चलते
चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और अब बेकी लिंच भी ड्रू मैकिंटायर की तरह करने लगी है यार। बेकी लिंच को वो शेड्यूल्ड थी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए, ऐसी बातें हो रही हैं। लेकिन गाइस शेड्यूल्ड हो या फिर ना हो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक माइनर इंजरी से डील कर रही है इस समय बेकी लिंच, और उसका कोई नेचर नहीं पता कि वो क्या है या फिर कैसी है। और कुछ टाइम तक बेकी लिंच अभी टेलीविजन पर नहीं आने वाली, और ये WWE के लिए एक अच्छा एंगल भी हो जाएगा कि कैसे वो ट्रिश स्ट्रैटस के अटैक के बाद जो बेकी लिंच है उस अटैक को सेल भी कर सकती हैं। बट स्टोरी सिर्फ यहीं तक नहीं है, इंटरेस्टिंग चीज अब शुरू होती है। बेकी लिंच ने अपनी जो ट्विटर पर चीजें उसको कवर जो है उसको ब्लैक कर दिया है। जो WWE के रेफरेंस है बायस वो भी हट गए। अगेन जो यूजर नेम है उसमें WWE का नेम स्टिल एग्जिस्ट करता है। तो पता नहीं क्या चल रहा है। मैं तो ये भी नहीं मान रहा कि ड्रू मैकिंटायर का भी जो पंगा है वो कोई सीरियस है। वो जैसे ठीक हो जाएंगे वापस आ जाएंगे। और बेकी लिंच तो WWE की सुपरस्टार है, मतलब उनके साथ तो क्या ही कुछ कभी पंगा होगा। बट ये बड़ा अजीब लग रहा है। क्या है कोई स्टोरी का पार्ट है क्या कि सारे सुपरस्टार धीरे धीरे करके ऐसे करेंगे, सारे ब्लैक प्रोफाइल लगा देंगे और फिर कुछ हो जाएगा, पता नहीं क्या है। लेकिन बेकी लिंच ने ट्विटर पर कुछ ऐसा चेंज कर दिया है अपने अकाउंट के साथ में। बैकलैश के लिए गाइस WWE ने कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर का मैच तो ऑफिशियल किया है, लेकिन साथ साथ ये वाला 6 मैन टैग टीम मैच भी ऑफिशियल हो चुका है। द ब्लड लाइन वर्सेस केविन ओवन, सैमी ज़ेन एंड मैट रिडल के बीच में। और गाइस मैं आपको सिर्फ ये नहीं बता रहा कि ये मैच अनाउंस हुआ है, इसके साथ साथ अगर मैं आपको इसके अर्ली ऑड्स भी बताऊं तो गाइस इस समय जो फेस टीम है यानी कि केविन ओवन, सैमी ज़ेन, रिडल की टीम, वो मैच को जीतने के लिए फेवरेट है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर WWE इस वाले डायरेक्शन के साथ जाती है, क्योंकि उधर ऊसोस हैं जो कि ऑलरेडी एक बार चैंपियनशिप हार चुके हैं। सोलो सिकोवा मैचेस में हारने के लिए जाने नहीं जाते, तो ऐसे में अगर ये चीज़ होती है तो शायद रोमन रेंस को और भी ज़्यादा गुस्सा आ सकता है। अगली स्टोरी गाइस समर स्लैम से रिलेटेड है, और समर स्लैम पर WWE ने एक बहुत ही धाकड़ रिकॉर्ड सेट कर दिया। और वो रिकॉर्ड क्या है? वो रिकॉर्ड ये है कि WWE ने फर्स्ट डे पर ही 32,000 से ज्यादा टिकट सेल करती है भाई। एक दिन पर ही 32,000 टिकट सेल हुए हैं। और गाइस ये अपने आप में रिकॉर्ड बनाता है एज मोस्ट डोमेस्टिक टिकट सोल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ समर इन कंपनी हिस्ट्री, यानी कि इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो भाई मैं तो आपसे कह ही रहा हूँ कब से कि जो WWE में कोविड के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया हुआ है अटेंडेंस का। फैंस काफी इंटरेस्टेड होते हैं शोज को जाके देखने में, तो शायद वो चीज़ यहाँ पे भी समझ में आ रही है। वैसे हाँ, अभी ये ऑडियो शूट रिकॉर्ड करने से पहले मैंने इंस्टाग्राम पर एक बहुत मस्त सी स्टोरी डाली है, उसको जाके देखना। मेरे को तो अभी भी पता नहीं हंसी आ रही है उसे देख। हंसी है मतलब इन अ पॉजिटिव वे। वो रेसलिंग से रिलेटेड नहीं है, वो मेरे से रिलेटेड है। तो अगर आप जाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम की स्टोरी जाके देख सकते हो। ये भी दिमाग में आया तो बता दिया। ब्रे वाइट के बारे में गाइस हम लोग बात करते हैं, और ब्रे वाइट का क्या सीन है उसके भी बारे में आपको सीन बताता हूँ। अभी ड्राफ्ट को लेकर कोई भी मेंशन नहीं है ब्रे वाइट का। जैसे अगर आपको लग रहा होगा ना कि हाँ ड्राफ्ट आ रहा है तो फिर शायद जो ब्रे वाइट है वो आ सकते हैं, तो गाइस अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन इंटरनल जो रन शीट्स होती हैं उसमें भी ब्रे वाइट का नेम कहीं पर भी मेंशन नहीं है। और रिपोर्ट यह है कि वो उस समय 100% फिट नहीं है WWE के रिंग में आने के लिए। मुझे अभी और नहीं पता। अगर मैं आपसे किसी ने अचानक से ऐसे कह दूं ना कि भाई जो अब तक सारी रिपोर्ट्स आ रही थी कि ब्रे वाइट फिट नहीं है इसलिए वो नहीं आ रही, वो सारी गलत थी, तो ये भी मुझे काफी हद तक पॉसिबल लग रहा है। क्योंकि ब्रे वाइट के साथ कब क्या चीज हो जाए कोई उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ड्राफ्ट के बारे में बात चली रही है गाइस, तो ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से ट्वीट आता है जहां पर आप लोग देख सकते हो टायलर ब्रेड, प्रीटी डेडली, कैमरन ग्राम्स, ब्रॉन ब्रेकर, ये जो सारे सुपरस्टार्स आपको देखने जो कि इस समय NXT के अंदर compete करते हैं, वो सारे आने वाले हैं मेन रोस्टर में। ऐसा प्लान है। इंडी हार्टवेल वाज ओरिजिनली प्लान्ड फॉर अ मेन रोस्टर डेब्यू, बट एज शी इज द करंट NXT वुमेन्स चैंपियन इट सीम्स ऑफ द कार्ड फॉर नाउ। यानी कि जो सारी आप ये ट्वीट के अंदर अपडेट देख सकते हो। ये ड्राफ्ट के बारे में कुछ छोटे छोटे स्पॉयलर्स हैं। वैसे अभी मेन कोई बड़ी चीज़ इसके बारे में पता नहीं चली। ड्राफ्ट की वीडियो बहुत जल्दी आएगी चैनल पे, उसके लिए आप लोग चैनल से चिपके रहना। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और WWE नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में एक प्रीमियम लाइव इवेंट होस्ट करने का प्लान कर रही है। और गाइज ये तो मैंने आपको बताया था कि WWE साल में 4 प्रीमियम लाइव इवेंट करने का प्लान करती है अपने देश से बाहर जाके, यानी कि दूसरी USA से बाहर जाके उसको करने के लिए। अब अगर नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है तो क्या इसमें चांसेस और कम हो गए हैं कि इंडिया में WWE कुछ ऐसा करेगी? क्योंकि अभी तो WWE का जनवरी मंथ में होने ही वाला था, लेकिन वो फिर पता नहीं, मैंने आपको बताया था वो जी और सोनी का जो मर्जर चल रहा है उसकी वजह से वो चीज़ हो नहीं पाई थी। तो ये अपडेट है। आई होप ऐसी न्यूज़ में आपको बहुत जल्दी इंडिया के बारे में भी दे दूं। WWE के निक खान जो कि WWE के इस समय CEO हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि WWE और एंडेवर का जो मर्ज होगा उस टाइम पर ये जो कट्स हैं WWE के अंदर वो काफ़ी सारे होने वाले हैं। लेकिन गाइस मैं आपको अच्छी बात ये बताया था कि ये जो कट्स होंगे, ये जो सुपरस्टार्स को ये जो WWE के साथ काम करने वाले लोगों को निकाला जाएगा वो सिर्फ WWE के एम्प्लॉयज़ होंगे। जो टेलीविजन पर आते हैं उसका इफेक्ट नहीं होने वाला इस मर्जर से। तो अच्छी बात तो है कि चलो सुपरस्टार्स तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोगों को अपनी जो जॉब है वो खोनी पड़ेगी जब ये जो ऑफिशियल जो मर्ज है ना वो पूरी तरीके से फिनिश एंड फाइनल हो जाएगा। तो ये अपडेट है। मतलब सुपरस्टार जो टेलीविजन पर आने वाले हैं उनको इससे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी सोलो सिकोवा और रोमन रेंज से रिलेटेड है। सबसे पहले तो गाइस आप लोग इस पिक्चर में देखो, ऑब्वियसली मैं इसे प्ले तो नहीं कर सकता, लेकिन जब सोलो सिकोवा रे मिस्टीरियो को पिन कर रहे थे ना तो उस टाइम पर सोलो सिकोवा ने थैंक यू बोला रे मिस्टीरियो
मिस्टीरियो को, क्योंकि ऑब्वियसली सोलो सिकोवा को पिन करने का मौका मिला रे मिस्टीरियो को, सुपरस्टार को, जो कि अभी भी भाई एक हफ्ता भी नहीं हुआ उसको, मुश्किल से, मतलब एक हफ्ता तो हो गया, एक हफ्ते के आसपास ही हुआ है, मतलब एक महीने से कम हुआ है हॉल ऑफ फेम वाला जो खिताब है उसको पाने के लिए। तो उसको अगर पिन कर रहे हैं तो आई थिंक सोलो सिकोवा एक तरीके से अपनी जो रिस्पेक्ट है वो शो कर रहे हैं रे मिस्टीरियो के लिए। और गाइस सोलो सिकोवा के बारे में और जो फर्दर अपडेट है वो ये है कि क्यों सोलो सिकोवा रोमन रेंस का मैच फ्यूचर में होना कंफर्म है। उसके पीछे रीजन ये है कि क्योंकि आने वाले टाइम में जब रोमन रेंस इतने टाइम तक चैंपियन रहेंगे तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू के पास जो अपोनेंट्स हैं, फ्रेश अपोनेंट्स हैं, उनकी कमी होगी। तो ऐसे में उस चीज को उसमें दोबारा से एनर्जी और जान डालने के लिए सोलो सिकोवा का टर्न करना यहां से कंफर्म दिखाई देता है रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के डेव मेल्ट्जर को। और उस टाइम पर एक बहुत ही फ्रेश चीज होगी डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स के लिए, इवन ब्लड लाइन के अंदर भी, क्योंकि समवन सुपरस्टार आपस में ही लड़ रहे हैं, ऐसा डेव मेल्ट्जर का कहना है। और काफी हद तक सही बात भी है, देखते हैं उस चीज को होने में कितना टाइम लगता है। वैसे गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड इंस्टाग्राम पर जा सकते हो। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।